करूँगा ना अपने आप अच्छे हो जाएंगे। सब झुक के माइक में जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। महत्सौभाग्यमस्माकं यदस्यां प्रवर्तमानायां कार्यशालायाम् अत्र अस्माकं गुरुचरणाः सकलशास्त्रविशारदाः सकलशास्त्रमनोज्ञाः साहित्यशास्त्रलतामभूताः आचार्यप्रवराः प्रातस्मरणीयाः मे गुरुचरणाः महामहोपाध्यायाः रेवाप्रसादद्विवेदमहाभागाः समागताः विद्यन्ते। एतेषां गुरुचरणानां प्रातस्मरणीयानाम् आचार्यपादानां विभागपक्षतः प्रतिभागिपक्षतः स्वपक्षतोऽपि स्वागतं व्याहरामि। अधिमञ्चं विराजमानाः साम्प्रतं काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागे आचार्यपदम् अलङ्कुर्वाणाः मान्याः स्वनामधन्याः मे गुरुप्रवराः सदाशिवद्विवेदमहाभागाः अत्र उपस्थिताः विद्यन्ते। तेषां स्वपक्षतः विभागपक्षतः प्रतिभागिपक्षतः प्रीतिप्रमुखवचनेन स्वागतमहं व्याहरामि। मान्याः जानीमः वयं यद् अस्माकं गुरवः सकल संस्कृतजगति लब्धकृतयः सन्ति। श्रीमद्वाल्मीकिव्यासभासकालिदासादिसत्कवीन्द्रकाव्य परम्परां स्मारयद्भिः विविध काव्यपाकप्रयोगमतिभिः सौशब्दौदार्योभय मंडित पदबन्धघटनापटुभिराचार्यप्रवरैः सनातनोपाह्वैः गुरुचरणैः रेवाप्रसाद द्विवेद महाभागैः नैके ग्रन्थाः प्रणीताः। मन्याः एतेषां या रचना विद्यते एतेषां महानुभावानां कलात्मिका तुलिका निरसेऽपि सरसतां कठोरेऽपि सुकुमारतां दुर्बोधेऽपि सुबोधताम् आपादयत्। इदमपि वयं जानीमः यद् एते आचार्याः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविद्या धर्मविज्ञानसंकायस्य साहित्यविभागे आचार्याः अध्यक्षाः चासन् अथ च तस्यैव संकाय प्रमुखाश्चासन्। ह्यः सायं सत्रे आचार्याः समागताः आसन्। तेन आचार्येण उक्तं यद् साहित्यं विलक्षणं काव्यम् अस्ति, साहित्यं विलक्षणं शास्त्रम् अस्ति, किन्तु साहित्यिकाः साहित्यं जानन्त्येव न। किं साहित्यं, साहित्यं कथं साहित्यिकाः जीवन्ति इति प्रत्यक्ष संदर्शनम् अस्माभिः वयं करिष्यामः। अत्र आचार्यपादाः विराजमानाः विद्यन्ते। ते साहित्यं जीवन्ति। महत्सौभाग्यम् अस्माकं यद् शताधिकाः ग्रन्थाः एभिः आचार्यैः प्रणीताः। अत्र अस्माकं गुरवः सदाशिवद्विवेदमहाभागाः विराजमानाः विद्यन्ते। एतैरपि बहूनि काव्यानि, बहवः ग्रन्थाः, बहूनि रचनानि च कृतानि। मान्याः सादरमहं विनिवेदयामि यद् स्ववाग्वचोभिः ज्ञानगाम्भीर्येण अस्मान् कर्तार्थयन्ति। पूर्वं तावत् इयं परम्परा विद्यते अस्माकं कार्यशालायाः। यदि खलुतिथयः भवन्ति तेषां स्वागतं वयं व्याहरामः। अतोऽहं विभागाध्यक्षान् विनिवेदयामि यद् ते इहागत्य गुरुचरणानां रेवाप्रसादद्विवेदमहाभागानाम् आचार्यपर्वणानां स्वागतं व्याहरन्ति प्रावारकेन।
विभागीय नहीं, न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय बल्कि और विभागों के फिलॉसफी, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स और डिपार्टमेंट्स के भी स्टूडेंट्स हैं। तो उनको ये हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृत की परंपरा है और विभाग की ये बहुत समृद्ध परंपरा है कि पूरे विश्व में जो सबसे समृद्ध विभाग है दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग, जहाँ हम लोग 10 से अधिक शास्त्रों में न केवल शोध करते हैं पर अध्यापन भी करते हैं। वेद से लेके आधुनिक संस्कृत साहित्य जितने विषय संस्कृत में बनते हैं, चाहे एपिग्राफी हो, फिलॉसफी हो, व्याकरण हो, काव्य शास्त्र हो, इन सब धर्मशास्त्र हो, सब शास्त्रों का हम लोग BA में और शोध में तो काम करते ही हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस देश में जो संस्कृत की महान परंपरा के महान आचार्य हैं और जो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है हमारे छात्रों के लिए, उनको हम यहाँ बुलाएं और उनका आशीर्वाद लेकर और उनके ज्ञान से अपने छात्रों को बहुत अधिक जो भी ज्ञान परंपरा है उससे उसको अवगत कराएं, उनको समृद्ध बनाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसी श्रृंखला में हमने जो है आज जो संस्कृत जगत के 2-4 बड़े लोग जीवित हैं और जिन्होंने मतलब संस्कृत की विविध शास्त्र परंपरा को न केवल मूल शास्त्रों के ज्ञान को वो जानते हैं, बल्कि एक जो हमारे संस्कृत के या भारतीय संस्कृति के या भारतीय दर्शन के या भारतीय चिंतन के, भारतीय विचार की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ पिछले कम से कम 50,000 साल से एक परंपरा चली आ रही है जिसमें अटूट सातत्य है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ज्ञान परंपरा, चिंतन परंपरा में एक सातत्य है और उस सातत्य परंपरा का परिवहन, संवर्धन आचार्य द्विवेदी जी करते हैं। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे विभाग में आप आए हैं और आपके द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। और हमारी परंपरा ये है कि जैसे गुरु जी वैसे ही गुरु के पुत्र, इसलिए हम जो है आचार्य सदाशिव जी का क्योंकि आप काशी में हैं, गुरु जी से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, आप गुरुपुत्र हैं और साथ में आपने वो जो काशी की महान परंपरा है उसका भी ज्ञान प्राप्त किया है। आइए हम लोग 3 दिन तक काशी की जो महान परंपरा है शास्त्रों की, उसको हम 2 आचार्यों के मुख से प्राप्त करें। उसके बाद हम दक्षिणावर्त हो जाएंगे। 3 दिन के बाद रामकृष्ण भट्ट, देवदत्त पाटिल जो दक्षिणावर्त की परंपरा है, दाक्षिणात्य परंपरा ज्ञान की है, उसमें हम जाएंगे। अभी 3 दिन तक तो हम लोग काशी की परंपरा में ही रहना चाहेंगे। और गुरुदेव आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आए। इस मतलब सदाशिव भैया ने बताया था कि बहुत कठिन है गुरु जी को लेके, पिताजी को लेके दिल्ली आना, पर हमने बहुत अनुरोध किया, निवेदन किया सदाशिव भैया को कि कैसे भी हमको ये अवसर प्रदान करें कि आपकी ज्ञान गंगा में कुछ अवगाहन करने का, स्नान करने का हमारे विद्यार्थियों को, हम लोगों को भी अवसर प्राप्त हो जाए। पिछली बार मैंने आपको सुना था साहित्य अकादमी में जब आपने विशेष व्याख्यान दिए थे, साहित्य में आपको इनवाइट किया था और उसका YouTube पे उपलब्ध है गुरु जी का पूरा जो आपने वहाँ पर साहित्य अकादमी में प्रवचन दिया था, तो वो आप लोग जो है उसको भी आप सुन सकते हैं। अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, लीजिए बस शुरू हो गया।